हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की नई अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है एचएएल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की न्यू वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। देखिए गाइस, एचएएल, अभी आपने जितनी भी रिक्रूटमेंट सुनी होगी, अभी कुछ ही दिन पहले ही आईटीआई स्टूडेंट एंड डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जॉब्स की वैकेंसीज निकाली गई है, और वो सरकारी नौकरी है, बट परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है। अभी एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जितनी भी रिक्रूटमेंट निकालती है, सारी वैकेंसी एफटीसी के बेसिस पे हो रही थी, यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट 4 साल की बेसिस पे। लेकिन गुड न्यूज़ है आप सारे स्टूडेंट के लिए कि एचएएल ने परमानेंट सरकारी नौकरी निकालना जो है वो शुरू कर चुका है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसीज नहीं है यार, और कोई हाई पोस्ट नहीं है, बट सबसे बड़ी बात ये, नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर वैकेंसीज है, लेकिन परमानेंट सरकारी नौकरी है। ये सुन के बहुत अच्छा खासा लगा कि चलो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि यहाँ पर आगे आ रहा है परमानेंट सरकारी नौकरी को लेकर। हालांकि एचएएल में पहले निकलती थी, बंद नहीं हुआ था, लेकिन पिछले अगर मैं बात करूं 2-3 साल से जितनी भी रिक्रूटमेंट निकली है, सारी वैकेंसी ऑलमोस्ट एफटीसी की बेस पे, यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। तो एक परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज आई है, उसी को लेकर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चाहे एक ही स्टूडेंट की लाइफ बनने वाली है, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस या फिर जितनी भी लेटेस्ट जॉब्स अपडेट हो, चाहे वो आईटीआई की जॉब हो, डिप्लोमा की जॉब हो, या फिर बीटेक इंजीनियरिंग की जॉब हो, आपको वेबसाइट गूगल पे सर्च करनी है letterwala.com। अगर निरंतर आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक की सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, अप्रेंटिसशिप या फिर कैंपस प्लेसमेंट की जॉब्स की अपडेट आप पाना चाहते हैं, तो प्रतिदिन आप विजिट करें letterwala.com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है सक्सेस दिलीप की। यहाँ पर सारी जॉब्स अपडेट एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अप्लाई करने की लिंक हो गया, या फिर वेरियस ऑफ डिटेल सारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डियर, हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं बोल चुका हूँ पहले ही, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, एक पोस्ट पर वैकेंसी से। लेकिन मैं गुड न्यूज़ आपको ये इस वीडियो में इसीलिए देने वाला हूँ, क्योंकि ये वैकेंसी पहले भी निकल चुकी है, लेकिन आज मैं संडे को बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज मिल जाए कि जो भी रिक्रूटमेंट है, सबसे बड़ा ये चीज़ होगा कि परमानेंट वैकेंसी निकलनी शुरू हो चुकी है। देखिए, ये एचएएल पहले महारत्ना सेक्टर का नहीं हुआ करता था, बट अब महारत्ना सेक्टर में आ चुका है। सो जितने भी स्टूडेंट है, एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, अभी महारत्ना में टोटल कितने कंपनी लिस्टेड हैं। देखते हैं कितने स्टूडेंट सच में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने वाले हैं। पोस्ट है, देखो अब यहाँ से रिक्रूटमेंट देखो, एचएएल एवोनिक्स डिवीजन हैदराबाद से रिक्रूटमेंट है। जो जॉब्स लोकेशंस होगा आपकी, वो हैदराबाद में ही होगी। इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग, यानी कि जो वैकेंसीज है डीईटी की वैकेंसी है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। अनफिल्ड ब्लॉक वैकेंसीज है, जो कि अनफिल्ड है, इन ओबीसी कैटेगरी ऑन परमानेंट बेसिस। इन द नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर, जो पोस्ट होगा नॉन एग्जीक्यूटिव, टू द पोस्ट इन एचएएल एवोनिक्स डिवीजन हैदराबाद, और टू एनी डिविजन्स ऑफिस या फिर एल, कहीं पर भी पोस्टिंग आपकी होने की संभावना है। तो ये वैकेंसीज है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, यानी कि एक ही ब्रांच की वैकेंसीज निकाली गई है। लेकिन एक चीज़ आपको नजर आएगा, ये वैकेंसी ओबीसी की है और परमानेंट रोल की है। यानी कि बहुत दिन हो गया होगा, होपफुली अगर आपको याद हो, कि कोई एचएएल में वैकेंसी निकाली जाए और वो परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज हो। तो ये गुड न्यूज़ है। और मैं भी जब आईटीआई की वैकेंसीज आए, या फिर डिप्लोमा वालों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की वैकेंसीज डिग्री के लिए निकले, तो सारी वैकेंसी उम्मीद करते हैं कि एक परमानेंट वैकेंसी हो, ताकि स्टूडेंट मोटिवेट होके अप्लाई करे और उनका एक ही जगह पे प्लेसमेंट लाइफ। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट भी कोई ख़राब जॉब नहीं है। अगर आप प्राइवेट नौकरी से तो अच्छा है कि गवर्नमेंट में आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब ही करो, क्योंकि एक्सपीरियंस गवर्नमेंट से मिल जाती है। हालांकि एचएएल अभी किसी को नहीं निकाली एफटीसी के बेसिस पे, लेकिन एक होता है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट पे काम करो, चाहे निकाले या ना निकाले, और एक परमानेंट सरकारी नौकरी हो, दोनों में बहुत अंतर होता है। एक बिलीव हमेशा बन जाता है कि हाँ भैया, कि हम स्टेबल हैं। तो ये चीज़ होती है। यही वैकेंसीज है डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, बाकी बात एज रिलैक्सेशंस मिलेगी आपको। 18 से 28 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है।
और एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दी जाएगी, क्योंकि ओबीसी की पोस्ट है तो 3 साल की एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है एक बार ज़रूर अप्लाई करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशंस में फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से पास आउट होनी चाहिए। स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन 10+3 सिस्टम्स में आपका मिनिमम 60% जो मार्क्स है वो कंपलसरी है। और अगर आपने बी बीटेक भी कर रखी हो, बट डायरेक्टली कोई बी बीटेक नहीं, अगर आपने डिप्लोमा टू डिग्री करके कर रखा है तो बेशक ये भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इन केस कोई ऐसा कैंडिडेट है जो एक्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनी है तो उनको भी रिलैक्सेशन मिलती है, काफ़ी ज़्यादा उनको भी बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगी। ओके, प्लेस ऑफ पोस्टिंग देखो तो मैं बता चुका हूँ हैदराबाद में पोस्टिंग होगी, फिर भी इधर उधर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है। सैलरी की डिस्कस करो तो मिनिमम जब आपकी ट्रेनिंग होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेनिंग पे रखा जाएगा और 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है, तो उस समय स्टाइपेंड आपको 23,000 पर मंथ के रूप में स्टाइपेंड मिलने वाली है। तो सोचो स्टाइपेंड 23,000 है, जब आपकी जॉब लगेगी तो D6 पे लेवल आपका होगा 23,000 से लेकर 95,000। यही आपका टीए डीए 25% का एक्स्ट्रा पर्क्स आपको मिलता है। पीएसयू कंपनी में तो यही है यार, पीएसयू में महारत्ना में अगर आपको जॉब लगती है ना, तो अगर आप फ़ोन यूज करते हैं ना, उसका रिचार्ज जो बिल है ना, उसका भी पैसा गवर्नमेंट देती है। यानी कि टोटली रॉयल लाइफ होती है अगर महारत्ना में जॉब लग जाए तो। 25% एक्स्ट्रा मिलता है। देखिए कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कीजिए, टीए डीए एचआरए पीएफ सारी सुविधा मिलती है, तो हर एक डिपार्टमेंट में देखिए, लेकिन पीएसयू में 25% एक्स्ट्रा जो होती है वो पक्स मिलता है। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी यही बन जाती है लगभग लगभग 60,000 के प्लस। तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, मौका मत छोड़ना। जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल है, एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपये आपको लगने वाला है, और एसटी एससी कैंडिडेट तो इसमें एलिजिबल है ही नहीं, ओनली ओबीसी के लिए तो 200 रुपये आपको लगेगा ही लगेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसकी ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। 22 दिसंबर 2024 से पहले आप जाकर फॉर्म अप्लाई कर लें। यहाँ पे मौका बड़ा अच्छा है अप्लाई करने के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं, इंडियाज़ के किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन वगैरह के बारे में आप ज़रूर जान लीजिएगा, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी है। सिलेबस को अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आपका एग्ज़ाम्स निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है गाइस। ओके, और रिटन टेस्ट है 22 दिसंबर 2024, सॉरी ये रिटन टेस्ट है आपका 22 दिसंबर 24, जो कि हैदराबाद में आपका रिटन टेस्ट होगा। तो एग्जामिनेशंस के बेसिस पे ही आपका रहने वाला है, और मेडल ऑफ एग्जामिनेशंस तो इसके बेसिस पे आपको एक बार सिलेबस विजिट करना होगा। इसकी जो लास्ट डेट है 8 दिसंबर 2024 तक के फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो आपके पास अभी टाइम है, 8 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी लिंक है ऑफिशियल अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर भी बताया गया 8 दिसंबर तक लास्ट डेट है। अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करनी है, इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है, डिक्लेरेशन को क्लिक करनी है, देन यहाँ पे कंफर्म करके डिक्लेरेशन को आप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही फुल्ली प्रोसेस है गाइस, और आपको देखकर ही भी लग गया होगा कि ये टोटली परमानेंट जॉब्स की वैकेंसी है, कोई स्पॉन्सर नहीं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, कोई भी स्टूडेंट मौका मत छोड़ना। एक परमानेंट सरकारी नौकरी है, चाहे एक ही कैंडिडेट की जॉब लगती है तो वही मेरे लिए खुशी की बात होगी, हमारे द्वारा एक किसी कैंडिडेट की सरकारी नौकरी लगी। इसीलिए ब्रांच हमेशा कमेंट करना, अगर कहीं 1-2 पोस्ट भी निकलती है वो अपडेट आपको मिल जाएगी, चाहे हर दिन जैसा भी रहे, संडे को तो ज़रूर मिलेगी। होपफुली जब भी एचएएल से रिक्रूटमेंट निकले आप तैयारी शुरू कर दो। मैं भी आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए निकलने की बहुत चांसेस बन सकती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।